आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। लौकी के कोफ्ते। आज हम लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं। इसके लिए मैंने लगभग आधा किलो लौकी को छिलकर कस लिया है और 1 सीटी आने तक इसको हमने उबाल लिया है। 1 उबला हुआ आलू लिया है, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधा कप मैंने बेसन लिया है। 1/4 चम्मच चाट मसाला, इसको बढ़िया टेस्ट देने के लिए। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने नमक लिया है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे हम फ्राई करने के लिए। सबसे पहले बेसन को हम हल्का सा भून लेंगे। इसको हमें कढ़ाई में ऐसे ही थोड़ा सूखा भून लेना है, जिससे कोफ्ते बनाने में बेसन का कच्चापन नहीं आएगा। आलू को हम कस लेंगे। ये हमने उबला हुआ आलू लिया है। और लौकी को हम पानी में से इस तरह निचोड़ कर निकाल लेंगे। इसका सभी पानी हम निचोड़ देंगे और इस पानी को हम रखेंगे अपने पास, जो हमें करी बनाने में काम आएगा। बेसन हमने भून लिया है और बेसन ठंडा भी हो गया है। अब कोफ्ते बनाने के लिए हम लौकी और आलू के मिक्सचर में मसाले डालेंगे। नमक, धनिया, चाट मसाला, हल्दी, मिर्च, जिससे कोफ्ते अंदर से मसाले वाले लगें, वो फीके फीके ना टेस्ट करें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा भुना हुआ और ठंडा बेसन मिलाकर एक मिक्सचर बना लेंगे। बेसन हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, जितना बेसन हमें चाहिए, जिससे कि कोफ्ते की बोल आसानी से बन जाए। ये हमने सभी बेसन यूज कर लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके हमने एक डो फॉर्म कर लिया है। अब हाथ को हम हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और इस डो से छोटे छोटे कोफ्ते के लिए हम बॉल बना लेंगे। कोफ्ते के हम छोटे बॉल बनाकर रख लेंगे और उधर इनको फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। ये हमने सभी बॉल बना लिए हैं। ऑयल हमें मीडियम हॉट चाहिए, ज़्यादा तेज भी नहीं और कम भी नहीं। इसमें हम कोफ्ते डालकर और इसको फ्राई कर लेंगे। सभी कोफ्ते डाल लेंगे और मीडियम आंच पर इसको हम अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कोफ्ते हमने बढ़िया फ्राई कर लिए हैं। इसको हम निकालकर प्लेट में एक साइड रख लेंगे। अब कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए जो हमने सामान लिया है, एक तो हमने ये कोफ्ते को फ्राई करके रख लिया है, साथ ही हमने आधा कप टमाटर को पीस कर प्यूरी बना ली है। आधा कप ही प्याज को हमने पीस लिया है और उसकी पेस्ट बना लिया है। कुछ धनिया पत्ती ली हैं काट कर। 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च ली है। 1/4 चम्मच हमने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है, आप अपने स्वाद से ले सकते हैं। 1 तेज पत्ता, 2 काले मिर्च और 2 लौंग ली हैं खड़े मसाले में। 1/4 चम्मच गरम मसाला और चुटकी भर हमने हींग लिया है। और ये हमने जो लौकी उबाल कर रखी थी ना, उसका पानी है वो हमने लिया है। अब कढ़ाई में हम छोंकने के लिए थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें हम हींग और खड़े मसाले डाल देंगे। हल्का सा भुन जाने के बाद हम प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब थोड़ा सा भुन जाएगा तब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे।
अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। अब यहाँ हम टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड करेंगे। मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है जिससे करी में कोई कच्चापन ना महसूस हो। अब यहाँ हम इसमें हल्दी, भुना हुआ जीरा, मिर्च, धनिया पाउडर, सभी मसाले डाल देंगे। और मसाले में पानी हमें जब चाहिए तो हम जो लौकी का उबला हुआ पानी रखा था वो ही हम इसमें ऐड करेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भुनने देंगे। थोड़ी देर इसको हम ढक देंगे जिससे थोड़ा मसाला बढ़िया तरह भुन जाए और घी भी अच्छी तरह वो अपना छोड़ दे। अब करी बनाने के लिए यहाँ हम इसमें पानी ऐड करेंगे। लगभग आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। कोफ्ते की करी आप अपने हिसाब से जैसी बनाना चाहें, थोड़ा पतला रखना चाहें तो आप पतली रख सकते हैं। मेन बात है मसाला यहाँ बढ़िया तरह से भुनना चाहिए। ये मैंने इसमें लगभग 1 कप टोटल पानी ऐड किया है। अब लास्ट में हम नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। थोड़ी देर ढक देंगे एक बार, जब तक इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा पानी में और ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी। अब इसमें हम कोफ्ते को ऐड कर देंगे। हल्के हाथ से अच्छी तरह कोट करेंगे और कम आंच पर लगभग 5 मिनट ढककर पकने देंगे जिससे कोफ्ते के अंदर तक ग्रेवी का टेस्ट आ जाए। लास्ट में गरम मसाला डालेंगे, मिक्स करेंगे और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती हम यहाँ पर डाल देंगे। बाकी हम थोड़ी जब सर्व करेंगे तो ऊपर से हम डाल देंगे। और ये लीजिए, बढ़िया लौकी के कोफ्ते तैयार हो गए हैं। इसको हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। ये लीजिए, खाइए और मजे लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।